डॉक्टर साहब एक अच्छा लेखक, पत्रकार, संगीतज्ञ और एक कर्मठ नेता और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही से, जिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन में ओकर आह्वान में वह बैरिस्ट्री छोड़ के स्वतंत्रता के लड़ाई में कूद पड़ीस। हम लहू जानकारी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ वो विदेश में साथ में पढ़ाई करे है। आज जब हम पेंड्रा मरवाही की बात करथन, गोरेला के बात करथन, तो बरबस समल्ला हमारे पुरखा पंडित माधवराव सप्रे जी के याद आते, जेकर कर्मभूमि रही से, जिन हिंदी साहित्य और पत्रकारिता की सेवा करते हुए पूरा छत्तीसगढ़ के नाम पूरा देश में रोशन करीस। हमन यू स्मरण करथन कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी वहाँ करीब 1.5 साल रहे हैं, अपन पत्नी के इलाज बर यहाँ आए रही से। तो ऐसे महान व्यक्ति मन के हमार नवा जिला से संपर्क संबंध रही से। आज बहुत बड़े पैमाने में विकास कार्य के सौगात हमन देल जात हन, जेमें 332 करोड़ रुपया से अधिक की राशि और एकर बर जिला के सब साथी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। हमन जब हमार सरकार 17 दिसंबर 2018 के बनीस और ओकर बाद 15 अगस्त 2019 के नवा जिला के में घोषणा करे रहे और 10 फरवरी 2020 के ये जिला अस्तित्व में आ गए। बहुत बड़े कार्यक्रम, हजारों की संख्या में जिला बनाए के खुशी प्रदर्शित करे बर वहाँ जिला मुख्यालय में सकलायरी से, चरण भैया भी रही से, ज्योत्सना भाभी भी रही से, सब मंत्रिमंडल के सब साथी मन रही से, सबों की उपस्थिति में होकर हम शुरुआत कर रहे हैं। जोगी जी भी रही से। शुरू से हमार मन में रही से कि सब साथी मन से जब चर्चा होए, यही कहा है कि हमार जिला मुख्यालय 150 किलोमीटर पड़ते, हमारे छोटे छोटे काम बर बिलासपुर जाना बहुत कठिन काम हो जाते और ओकर बर जिला बनना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे तो सबसे पहले संगठन के जिला बनाए रहे और ओकर बाद जब मुख्यमंत्री के रूप में काम करे मिले, वो समय सब संगवारी मन कह रहे हैं कि सबसे पहली गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनी और ये मोर सौभाग्य है कि जिन बात में कह रहे हैं वो पूरा करें और हमार सब साथी मन के भावना के अनुकूल काम हुई। जिला बनाए दे भर से काम नहीं चलाए, ओकर बर और बहुत अकन विभाग मन ला खोले पड़ते। तो बहुत तेजी से भाई जय सिंह जी लगातार सब चिट्ठी पत्री लिखत रही से, वहाँ के संगवारी मन के जिन भावना है तेल अवगत करात रही से। वही पाए के मरवाही में अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय और ओकर कार्यालय के साथ साथ अधिकारी की स्थापना पदस्थापना, मरवाही अनुभाग अधिकारी पुलिस कार्यालय की भी स्वीकृति, मरवाही ग्राम पंचायत ला नगर पंचायत बनाए स्वीकृति, नीमधा एवं बस्ती में उप तहसील के स्थापना, पूर्व कांडिक महिला एवं बाल विकास अधिकारी की नियुक्ति, जिला में नियमित 6000 महिला तथा 5000 कुपोषित बच्चे लड़का मन पर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अभियान के शुरुआत, गरम भोजन हम लड़का मल्ला महिला मल्ला देख शुरुआत करें। जिला में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ करे की स्वीकृति, गोरेला जिला अस्पताल में मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन की स्थापना, जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन की स्थापना, सोनोग्राफी मशीन की स्वीकृति, 2 एम्बुलेंस की स्वीकृति, 3 विशेषज्ञ चिकित्सा विशेषज्ञ की नियुक्ति, 37 सड़क हेतु 217 करोड़ 37 लाख की स्वीकृति, 3 स्थान में 33/11 केवी के नवीन विद्युत उपकेंद्र खोले की स्वीकृति,
50 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्वीकृति, जिला में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति, जिला खनिज न्यास के गठन और करोड़ रुपए के विकास की स्वीकृति, मरवाही में महंत बिसाहू दास जी के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय खोले की घोषणा, राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा जिन हमार ऐतिहासिक धरोहर है तेकर विकास बर 7 करोड़ रुपए की लागत से इको रिजॉर्ट, कैफेटेरिया तथा अन्य पर्यटन अधोसंरचना के विकास कार्य की घोषणा। ऐसे कुल मिला के 332 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास होते। एक बार आप सब ला मैं बधाई देता हूँ। बहुत अगन चाहे वो सिंचाई के काम हो, सड़क के काम हो, स्कूल के अतिरिक्त कमरा के निर्माण हो, 10 ट्राइबल छात्रावास के निर्माण हो, ये सब काम मन ला हम लगातार ओकर स्वीकृति प्रदान करें, निर्माण कार्य शुरू होए। एक बार आप सब ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ। केवल हमन शिलान्यास ही नहीं बल्कि लोकार्पण के भी काम, 2 ओवरब्रिज के लोकार्पण, 10 आंगनबाड़ी केंद्र के लोकार्पण, 8 पुलिया के लोकार्पण, 2 सीसी रोड के, 1 धान चबूतरा के, 1 मुक्ति धाम के, 1 हाथा निर्माण के, 2 एक्सरे मशीन के, एक सब हमन अभी जैसे कलेक्टर साहब बता दी से कि कोरोना से लड़े बर भी 200 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण किए गए हैं। ये प्रकार से लगातार हमन काम करत हैं। और एक साथ साथ यूं भी बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना काल में जो रचनात्मक नजरिया रख के हमन किसान, मजदूर, गरीब, ग्रामीण, वनाश्रित लगभग 70,000 करोड़ रुपए के आर्थिक मदद कर पाए। चाहे तेंदुपत्ता के राशि हो, चाहे वो गोबर खरीदी योजना हो, चाहे किसान मन जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पैसा दे के बात हो, चाहे ऋण माफी की बात हो, ये सब काम ला हम करें। तो आज हमन ये काम ला हमार पुरखा मन के जिन बताए रास्ता है तेमें चल के सब काम ला करे हैं। 200 साल के हमारे जिन गुलामी रही से देश के अवला तोड़ते हुए याद करो तो मन 1947 में जब देश आजाद रही से तब किसान मन के और खेती के का स्थिति रही से, और ये किसान मन के अर्थव्यवस्था सुधार करे बर जहाँ गरीबी रही से, भुखमरी रही से, इमें देश ला आत्मनिर्भर बनाए बर जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू करिस, जिसमें जमाखोरी और कालाबाजारी पे रोक लगाए काम हुई। वहीं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब बने तब फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित हुई, तेकर बर आयोग के गठन करिस। आप सब जाना था लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान के नारा लगाए रही से और हुई है एमएसपी के बर मूल्य आयोग गठन करे के निर्णय लिस। इंदिरा जी जहां हरित क्रांति के लाए बर पूरा देश ला आह्वान करिस और वहीं जतका भी बैंक है तेकर राष्ट्रीयकरण करके आम जनता बर, किसान बर, मजदूर बर बैंक के दरवाजा खोले काम करिस। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन भारत के सहकारिता के पितृ पुरुष कहला थे, वह कृषक किसान मन लाभ पहुंचाए बर सहकारिता बढ़ावा दे के काम करिस। 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट एपीएमसी एक्ट के तहत किसान और उत्पादन के लाभकारी मूल्य दिलाए बर कृषि विपणन समिति बने रही से, और ये समिति के उद्देश्य रही से किसान मन के जिन उत्पादन है जेकर अनिश्चितता बने रही थे, शोषण ला रोके बर ये सब एक्ट बनाए गए रही से। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि कल लोकसभा में जिन कानून पास हुई से जिनमें एक राष्ट्र एक बाजार कहे गए, जिनमें छोटे किसान और छोटे जिन व्यापारी है ये मन लेकर से लाभ नहीं मिला, बल्कि मंडी से फसल खरीदी बिक्री की अनिवार्यता समाप्त कर दिए गए, निजी मंडी अनुमति दिए गए हैं। दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके जिन नियंत्रण करे के रही है, जिनमें कालाबाजारी रुकत रही है और में वो सीमा हटा दिए गए है,
तो काला बाजारी भी और संग्रहण करे के जिन प्रवृत्ति है तीन बढ़ी, तो निश्चित रूप से एकर आम जनता, गरीब जनता ऊपर एकर विपरीत प्रभाव पड़ी। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जिन किसान अपन जमीन किसान के रही, खेती कोनो औ करी। और चौथा, अब सहकारी बैंक में भी निजी इक्विटी जिन सहकारी बैंक किसान मन के रही से, और वो में दूसरा आदमी मन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी मन है और बड़े उद्योगपति मन भी सहकारी संस्था में कब्जा कर ली। ऐसे ये 4 कानून बने हैं जो हमारे किसान बर, मजदूर बर बहुत ही नुकसानदायक है। ये बात ला समझे लगी। आप सब देखा था कि केंद्रीय मंत्री तक इस्तीफा दे दे, पंजाब और हरियाणा और दूसर प्रदेश में आंदोलन भी हो थे। तो ये बात हम समझे लगी। एक तरफ जहाँ जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान मन के आर्थिक स्थिति मजबूत करे बर काम करत रही से, और वही बात देखते हुए हमन जो न्याय योजना, हमारे नेता राहुल जी न्याय योजना लाई से लायक बात करत रही से, हमन छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की शुरुआत करे हैं। तो हमन गांव ला मजबूत करे बर, किसान ला, मजदूर ला, हमारे आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति के मजबूत करे बर हमन काम करत हन। महिला मन के आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ये दिशा में काम करत हन। तो वहीं दूसरा तरफ का हो थे, ये ला जाने और समझे की आवश्यकता है। गोरेला पेंड्रा में जतेक विकास काम हो है वो निश्चित रूप से आप मन के भावना के अनुरूप हो है। बहुत दिन के मांग आप मन के रे से हमेशा हमन मरवाही भी गए हैं, पेंड्रा गोरेला भी गए हैं। वहाँ के साथी मन बहुत सीधा साधा और बहुत ही विकास बर के ऊपर मन में भूख रही से, आज जिला बने के बाद जिन विकास के गति पकड़े हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय में गोरेला पेंड्रा हमारे बहुत ही विकसित जिला के रूप में जाने जाए, पर्यटन के रूप में जाने जाए, हमारे धार्मिक स्थल के रूप में भी वो जाने जाए। ओकर बर भी मैं आप सब लोग बधाई और शुभकामना देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ ये विकास की गति यही प्रकार से चलत रही। आपके सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद बने रहे, जेकर बारे में चरण भैया थोड़ा सा आप लोग संकेत करे, तो आप हमेशा आप मन के सहयोग समर्थन मिलत रहे, आगे भी मिलत रही, ये अपेक्षा के साथ पुनः आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरेला पेंड्रा मरवाही। आभार आपका। आपके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की विकास की गूंज आज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के मीडिया कर्मियों से संवाद करने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। थोड़ा पत्रकारों पर सामने कर दीजिए। हेलो हेलो, सामने कर दे पत्रकार साथियों को, और थोड़ा कैमरा फोकस कर दें पत्रकारों के ऊपर, क्योंकि कोई प्रश्न पूछेंगे। हेलो हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में धन्यवाद। मैं अखिलेश नामदेव बोल रहा हूं, पत्रकार हूं यहाँ पे। आपने पिछले 20 सालों में आज हमको मुख्य धारा में लाके छोड़ा है, इसके लिए पूरे क्षेत्र की जनता आपको आभार व्यक्त करती है। सबसे बड़ी बात है, आज हम जो गोरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाया, पहले हम 160 किलोमीटर दूर थे, आज हम जिला प्रशासन के सामने खड़े हैं, इसके लिए पुनः आभार इस क्षेत्र की जनता करती है। आपसे बार बार ये बात बोलता हूं मैं कि क्षेत्र में रोजगार की बड़ी समस्या है, यहाँ औद्योगिक की इकाई नहीं है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। मेरी आपसे मांग है स्टेज 2 बनाया जाए, औद्योगिक के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलप किया जाए। एक बात। दूसरी बात, माननीय प्रभारी मंत्री जी आज 10वां दौरा किए हैं, इस 10 दौरों में लगभग 20 विकेट गिराया है। जनता कांग्रेस से लोगों को कांग्रेस में प्रवेश दिलाया है। क्या आगे भी कांग्रेस, जनता कांग्रेस को विलय करके एक नया
विलय करेगी क्या? इस क्षेत्र में जनता आपसे एक सवाल करती है। जी नामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोरेला पेंड्रा के आप नागरिक हैं और वहां के विकास के बारे में आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन आपने देखा है कि मेरी पहली यात्रा जून 2018 नहीं 16 या 17 में गए थे, और उसके बाद वहां हजारों लोग बरसते पानी में मरवाही में कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। उस दिन मैंने कहा था कि मरवाही के कांग्रेस जन, मरवाही की जनता उसे प्रदेशाध्यक्ष के रूप में किसी हालत में मैं नहीं छोड़ सकता, और उस दिन का संबंध है। और आज आप देखें कि जो प्यार स्नेह वहां के लोगों ने दिया, आप लोगों ने दिया, और उसका परिणाम है कि 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की, और 2020 10 फरवरी को जिला का निर्माण हुआ। और मैं समझता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में 10 फरवरी के बाद बड़ी कोई सभा नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद तो कोरोना काल आ गया। वही बड़ी सभा रही है जिसमें हम सब उपस्थित थे। विकास के बारे में सभी हमारे वरिष्ठ जनों ने, साथियों ने अपेक्षा की थी, उसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। दूसरा, जो औद्योगिक केंद्र की बात है, तो निश्चित रूप से वहां जो लघु अनुपज है, वहां जो बहुत सारी चीज जो वहां से हमारे कच्चे माल के रूप में जो निकलता है, उससे संबंधित उद्योग निश्चित रूप से लगाएंगे। जो कबीर चबूतरा है, आपके अमरकंटक के रास्ते में हमारे जो मंदिर परिसर है, उनका भी विकास किया जाएगा, औद्योगिक विकास किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तीसरी जो बात आपने राजनीतिक प्रश्न पूछा, देखिए ये लोग हमसे 2018 में चुनाव लड़े हैं, जो कि कांग्रेस के लोग, और वो आपको याद भी होगा पिछले दिनों उनके नेताओं ने कहा कि विलय का सवाल ही नहीं उठता। जोगी जी के अंत्येष्टि के समय में जब ये लोग गए थे, तो इनके नेताओं ने कहा विलय का सवाल ही नहीं उठता। हमारे तरफ से भी ऐसी कोई पहल नहीं है, न उनके तरफ से कोई पहल है। तो अब तो जो चुनाव होगा उसमें तो इन सबसे लड़ाई करना है। इन्हीं के बीच, चाहे वो जोगी कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, ये और भी दल होंगे, उनके बीच चुनाव होगा। जिले की ओर से मैं शरद अग्रवाल, IBC 24 संवाददाता, आपका स्वागत करता हूं। जी अग्रवाल जी, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, वास्तव में आपकी सरकार सीमांत गांवों तक की सोच रही है। मरवाही को हम लोग देख रहे हैं, जो एकदम माइक्रो मॉनिटरिंग है, आप लोगों का सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है। विकास के लिए तो काफी प्रयास किए जा रहे हैं, पर यहाँ के जो ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व हैं, मसलन जैसे आपने कहा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का यहाँ आना हुआ था, माधवराव सप्रे ने सन 1900 में हिंदी का पहला अखबार निकाला था। ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को सहेजने की जरूरत है। क्या इनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। दूसरा, राजनीतिक परिवेश में यदि बात करें तो जो मेरे सहयोगी भैया अखिलेश नामदेव ने सवाल किया, तो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर इस बात को काफी जोर से प्रचारित किया जा रहा है कि या तो विलय होगा या नहीं होगा। तो इसमें एक स्पष्ट आपकी पार्टी की ओर से निर्देशन की जरूरत है। जी देखिए, जिन महापुरुषों का आपने नाम लिया, सप्रे जी का, ठाकुर साहब का, और वहां आप देखेंगे कि कबीर चबूतरा भी है, जिसमें कहा जाता है कि कबीर जी वहां तक आए थे। ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर है और इनको सहेजने की आवश्यकता है। जब पर्यटन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो इन चीजों का विशेष रूप से उल्लेख वहां होना चाहिए। चाहे
माधवराव सप्रे जी जिन्होंने पत्रकारिता वहां की, उससे जुड़ी हुई चीजें वहां बनाई जाएगी। और पाठ्यक्रम में लेने की बात आपने कही है, निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी कि इन महापुरुषों के आगमन, उनके संस्मरण, उनके योगदान, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी जाने। हमारे यहाँ एक से एक, जैसे कि अभी आज हमने ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर की पुण्यतिथि हमने मनाई, कितना बड़ा योगदान था उसके राष्ट्रीय राजनीति में, स्वतंत्रता के आंदोलन में, सांस्कृतिक आंदोलन में। आज आप जो रामलीला चाहे बिलासपुर संभाग में आप देखते हैं, जो नवधा रामायण देखते हैं, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने शुरुआत की। कहाँ कलकत्ता से साजो सज्जा वो लाते थे, कहाँ बनारस से कलाकार लाते थे, यहाँ ट्रेनिंग देते थे, अपने बाड़े में सब कलाकारों को रख के सिखाते थे। तो इतना बड़ा योगदान सांस्कृतिक रूप से ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर का रहा है, हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि आने वाली पीढ़ी की इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, फिर वो राजनीतिक जो मुद्दा अग्रवाल जी ने आपने उठाया है, जो नामदेव जी ने कहा है, वही रिपीट। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, 69 हमारे विधायक हैं, 3/4 की हमारी बहुमत है। मैंने पहले ही कहा कि उनके तरफ से, जोगी कांग्रेस के तरफ से कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। जो विषय ही विचाराधीन नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, तो मैं नहीं समझता इसके बारे में कोई फैसला होगा। जो विषय विचाराधीन होता है उसी के बारे में फैसला होता है। लेकिन ये फैसला कांग्रेस संगठन का है और इसके बारे में फैसला करना हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मरकाम जी, और उसके बाद हमारे प्रभारी पुनिया जी, और अंतिम जो फैसला लेना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान को लेना है। तो इस प्रकार से मेरी जानकारी में जहां तक है कि इनके तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है। तो मैं समझता हूं जब प्रस्ताव ही नहीं है तो विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। पिंडरा मरवाही को मुख्य धारा में लाने के लिए आपका आभार। मैं दुर्गेश सिंह जी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का संवाददाता हूं। 332 करोड़ की योजनाओं का के लिए भी आपका आभार। मेरा सवाल ये है मुख्यमंत्री जी कि यहाँ स्थानीय स्तर पर कई पर्यटन स्थल हैं जिसमें पिछले बार आपने घोषणा की राजमेरगढ़ को लेकर, और भी पर्यटन स्थल हैं जैसे झोझा है और लखन घाट है। इसके साथ ही राम वन पथगमन मार्ग में यहाँ का जो स्थानीय इलाका है जिसमें धनपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक कहा जाता है कि राम जी उस मार्ग से निकले, क्या उसे भी छत्तीसगढ़ सरकार अपने राम गण वन मार्ग में शामिल करेगी? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि चूंकि सरकार का खजाना खाली है तो उसमें से 332 करोड़ रुपए की जो ये घोषणा है ये चुनावी लालीपाप है। आखिरी सवाल का मैं पहले जवाब दे देता हूं। जब जिला का निर्माण किए थे, जब घोषणा मैंने 15 अगस्त 2019 को किया था, तब कोई चुनाव नहीं था। जिला का निर्माण 10 फरवरी 2020 को हमने किया, तब चुनाव दूर दूर तक कहीं उसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। और उसके बाद जिला निर्माण के बाद लगातार कार्यालयों का खोलना, अधिकारियों की पदस्थापना करना, निर्माण कार्यों की स्वीकृति देना, तो मैं नहीं समझता वो कोई चुनावी मुद्दा था। ये तो स्वाभाविक रूप से मरवाही के लोग बहुत भोले भाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, साथ ही बहुत मीठा भी बोलने वाले लोग हैं, बहुत प्रेमी हैं। और उनके जो विकास की जो अपेक्षा थी, 15 सालों तक के वहां कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो लोग बताएं कि मरवाही पेंड्रा गौरेला के लिए क्या किया उन्होंने। हमारे पास तो चुनाव हुए ही थे, 1 साल भी नहीं हुआ था और हमने जिला की घोषणा कर दी। तो उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। ये जो चुनाव की बात कर रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात, जो
पर्यटन के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से मरवाही क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है और वहीं से बहुत सारी नदियां निकली हैं। हमारे अरपा की शुरुआत ही आपके जिले से हुआ है, तो अरपा महोत्सव अगले साल से हम वहीं गोरेला पेंड्रा मरवाही में ही मनाएंगे। जो पहले बिलासपुर में मनाते थे, अब हम गोरेला पेंड्रा मरवाही में मनाएंगे और उसके लिए पूरा अरपा को रिचार्ज करने के लिए पूरे हमारे पास कार्य योजना बनी हुई है। उसके लिए मीटिंग भी की है और उसके लिए अलग से अरपा विकास प्राधिकरण का गठन भी हमने किया है। दूसरी बात, हमारे आपके जिला से ही नर्मदा में पानी जाता है। नर्मदा में हमारे जिले का पानी, हमारे छत्तीसगढ़ का पानी, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले का पानी नर्मदा में भी जाता है और नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोग भी वहां आते हैं। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। प्राकृतिक सुंदरता आपके जिला में है, तो इन सब चीजों को देखकर उसको ध्यान में रख के पूरा विकास का काम किया जाएगा। अभी तो हमने कबीर चबूतरा का अमनेरगढ़ का विकास की स्वीकृति दी, लेकिन इसके बाद जिनका उल्लेख आपने किया है उनका भी उन जगहों को भी चिन्हित करके कैसे उसको विकास करना है, कैसे विकसित करना है, ताकि हमारे पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो सके, ये हमारी कोशिश होगी। मैं मरवाही जिले की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सत्यनारायण पांडे नवभारत परिवार से हूँ मैं। मुख्यमंत्री जी से मेरा एक ही अनुरोध था कि जिस दिन छत्तीसगढ़ बना था उसी समय पे यहाँ पे लोगों की एक परिकल्पना थी कि रायपुर की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो राजमेरगढ़ में को लेकर के लोगों में उसी समय छत्तीसगढ़ बनने के साथ में ये परिकल्पना है। तो क्या इस दिशा में कोई छत्तीसगढ़ शासन प्रयास करेगा? ग्रीष्मकालीन एक दूसरा, ये ट्राइबल क्षेत्र शुद्ध आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के जिस हिसाब से जिला चिकित्सालय को विकसित किया जाना चाहिए था, उस हिसाब से अभी तक विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो तीसरा एक और था सवाल, ये यहाँ पे जब से कोविड संक्रमण का समय चल रहा है, उस समय से आवागमन के साधन की सुविधा जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो क्या इस संदर्भ में शासन और प्रशासन कम से कम मुख्यालय से 4 सिटी बस की सुविधा उपलब्ध कराएगी क्या, ताकि लोगों को आवागमन जिला मुख्यालय में आने जाने की सुविधा प्राप्त हो सके? देखिए, जो डॉक्टरों की बात आपने कही है, तो 4 हमने वहाँ हॉस्पिटल की भी शुरुआत कर दी है। 4 अस्पताल में जनरेटर के कार्य है, इसकी भी शुरुआत कर दी है। साथ ही वहाँ 2 एक्सरे मशीन है और भी जो आवश्यक वहाँ है, और उसके जो एक्सपर्ट हैं उसकी नियुक्ति लगातार करते जा रहे हैं। जहाँ तक डॉक्टरों की कमी की बात है तो उसकी भी पूर्ति हम लोग वहाँ करेंगे। और जहाँ तक ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात है, तो अभी तो रायपुर राजधानी ही विकसित नहीं हो पाया है। अभी उस दिन पिछले दिनों ही चरण भैया और हम सब मिलके एक कार्यक्रम किए थे विधानसभा का, जिसमें सोनिया जी और राहुल जी ने जिसका शिलान्यास किया और हम सब वहाँ उपस्थित थे। तो अभी 20 साल बीत गया है, हमारे खुद के विधानसभा नहीं है, अभी हम लोग इसी को बना रहे हैं। उसके बारे में भी तो अभी विचार का विषय अभी नहीं है। और कोई सवाल? पांडे जी। हाँ, मुख्यमंत्री जी, अग्रवाल जी बोलिए। मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ जोड़ने वाले मार्ग हैं, मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले मार्ग हैं, उसमें छत्तीसगढ़ की सड़कों की स्थिति थोड़ा सा खराब जी। मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले मार्ग हैं जी, उसमें छत्तीसगढ़ के हिस्से की जो सड़कें हैं वो थोड़ा जर्जर हैं। सड़कें बता देती हैं कि
हेलो। तो सड़कों ये जो पहचान है कि छत्तीसगढ़ की सड़कें खराब हैं, इससे राज्य की छवि भी थोड़ा प्रभावित होती है और लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमावर्ती सड़कों, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में जहां तक सड़कों की बात है कि हम लोगों ने जो राज्य सरकार के ओर से जिन सड़कों का निर्माण करना चाहिए वो सड़कें लगातार निर्माण किया जा रहा है, और चाहे वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो चाहे पीएमजीएसवाई के माध्यम से हो, सड़कों का निर्माण हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भारत सरकार निर्माण करती है, उसके लिए पिछले दिनों भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी से मेरी मुलाकात हुई थी और उनसे मैंने आग्रह किया, लगातार पत्राचार भी करा, मैं वहां जाके उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग भी किया था। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे घोषित हैं उसके निर्माण कार्य बिल्कुल या तो हो नहीं रहे हैं या हो रहे हैं तो बहुत धीमी गति से हो रहे हैं, और जिसका खमियाजा पूरे छत्तीसगढ़ को हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। हो गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकारों को नमस्कार।